नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है यूपी मेंटर में। तो हम आज पढ़ेंगे यूपी जी के 2025 के महत्वपूर्ण योजनाएं। चलिए शुरू करते हैं। महिला सशक्तिकरण कन्या सुमंगला योजना। कन्या सुमंगला योजना कब लॉन्च की गई और कब से लागू है? तो लॉन्च की गई 25 अक्टूबर 2019 को लखनऊ से और इसको लागू 1 अप्रैल 2019 से किया गया। इस योजना के तहत कुल कितनी वित्तीय सहायता दी जाती है? तो 25,000 रुपये दिए जाते हैं, जो कि पहले 15,000 रुपये दिए जाते थे और यह 6 अलग अलग किस्तों में दिए जाते हैं। योजना का लाभ लेने के लिए परिवार की अधिकतम आय कितनी होनी चाहिए? तो परिवार की आय अधिकतम 3 लाख रुपये सालाना होनी चाहिए। एक परिवार की अधिकतम कितनी बेटियों को इस योजना का लाभ मिल सकता है? तो अधिकतम 2 बेटियों को। जन्म के समय पहली कक्षा में प्रवेश पर जन्म के समय और पहली कक्षा में प्रवेश पर कितनी धनराशि दी जाती है? तो जन्म पर 5,000 और पहली कक्षा में प्रवेश पर 3,000 की धनराशि दी जाती है। चलिए अगली योजना देखते हैं। शिक्षा एवं सुरक्षा स्कूटी व 3 चालक सहायता। रानी लक्ष्मीबाई मेधावी स्कूटी योजना 2025-26 के लिए कितना बजट आवंटित किया गया है? तो वह 400 करोड़ रुपए। चालू वित्तीय वर्ष में कितनी छात्राओं को स्कूटी देने का लक्ष्य है? तो 45,000 छात्राओं को। स्कूटी योजना का लाभ किन छात्राओं को मिलेगा? तो स्नातक द्वितीय वर्ष की उन छात्राओं को जिन्होंने प्रथम वर्ष में अपने स्कूल में टॉप 5 रैंक हासिल की हो। 3 तलाक से पीड़ित महिलाओं को उत्तर प्रदेश सरकार कितनी आर्थिक सहायता देती है? तो 6,000 रुपये प्रति वर्ष देती है, जो कि पहले 500 रुपये प्रति माह हो जाएगा। ठीक है, 6,000 प्रति वर्ष और 500 रुपये प्रति माह। चलिए आगे देखते हैं। सामाजिक विवाह व पेंशन। मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना की शुरुआत कब की गई? तो अक्टूबर 2017 से की गई। सामूहिक विवाह योजना के तहत कुल कितनी सहायता राशि दी जाती है? तो अब 1 लाख रुपये दिए जाते हैं, जिसमें 75,000 कन्या के खाते में, 10,000 का सामान के लिए और 15,000 विवाह के आयोजन के खर्चे के लिए दिए जाते हैं। इस योजना के आयोजन के लिए न्यूनतम कितने जोड़ों का पंजीकरण अनिवार्य है? तो कम से कम 10 जोड़े का पंजीकरण होना चाहिए। निराश्रित महिला विधवा पेंशन योजना की राशि 500 से बढ़ाकर कितनी कर दी गई है? तो 500 से बढ़ाकर 1,000 रुपये प्रति माह कर दी गई है विधवा पेंशन योजना। निराश्रित महिला पेंशन का लाभ लेने के लिए आयु सीमा क्या है? तो वह है 18 से 60 वर्ष। आय ग्रामीण क्षेत्रों में 2 लाख और शहरी क्षेत्रों में 2.5 लाख अधिकतम होनी चाहिए। आगे देखते हैं। एम युवा योजना। एम युवा का फुल फॉर्म क्या है? तो मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान। एम युवा योजना कब और किस विभाग द्वारा शुरू की गई? तो ये 3 मार्च 2024 को MSME सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम विभाग द्वारा शुरू की गई। इस योजना के तहत प्रतिवर्ष कितने युवाओं को लाभान्वित करने का लक्ष्य है? तो वह है प्रतिवर्ष 1 लाख युवाओं को और 10 साल में 10 लाख युवाओं को लाभान्वित करने का लक्ष्य है। पहली बार का ऋण सही से चुकाने पर दूसरी बार कितनी ऋण मिल सकता है? तो मिलता है 7.5 लाख तक का। योजना के तहत कितना ऋण प्रदान किया जाता है? तो 5 लाख तक का ब्याज मुक्त ऋण प्रदान किया जा सकता है। चलिए अगली योजना देखते हैं। स्मार्टफोन योजना। स्वामी विवेकानंद युवा सशक्तिकरण योजना कब और कहाँ से शुरू की गई? तो 25 दिसंबर 2021 को इकाना स्टेडियम लखनऊ से इसकी शुरुआत की गई। और इस योजना का संचालन किस मुख्य योजना के तहत किया जा रहा है? तो वह उत्तर प्रदेश डिजी शक्ति योजना के तहत, जिसके अंतर्गत टैबलेट स्मार्टफोन वितरित किए जाते हैं। उत्तर प्रदेश संस्कृत छात्रवृत्ति योजना कब और कहाँ शुरू की गई? तो 27 अक्टूबर 2024 को वाराणसी काशी से योगी आदित्यनाथ द्वारा इसका शुभारंभ किया गया। संस्कृत छात्रवृत्ति योजना का लाभ किन्हें मिलेगा? तो राज्य के सभी संस्कृत विद्यालयों और विश्वविद्यालयों में पढ़ने वाले छात्रों को। रेशम सखी व KGBY योजना। तो रेशम सखी योजना ये बजट 2025-26 के अंतर्गत आई है कि पहले चरण का लक्ष्य क्या है? तो इसका लक्ष्य है 15 जिलों की 75,000 महिलाओं को रेशम उत्पादन से जोड़ना।
5 वर्ष में 5 लाख का लक्ष्य है। रेशम सखी योजना किन विभागों का संयुक्त प्रयास है? तो ये है राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन और रेशम विभाग का संयुक्त प्रयास है। महिलाओं को शहतूत और तसर रेशम उत्पादन का प्रशिक्षण कहाँ दिया जाएगा? तो ये दिया जाएगा मैसूर कर्नाटक और रांची झारखंड में। अगली योजना देखते हैं, KGBY एक खेल योजना के तहत हर जिले में कितने कस्तूरबा गांधी विद्यालय शामिल होंगे? तो प्रत्येक जिले से 2 विद्यालय होंगे। अपवाद के लिए कानपुर देहात से 1, क्योंकि एक ही है वहाँ, ठीक है। तो कानपुर देहात में कितना है? 1 ही है, तो 1 ही होगा, नहीं तो हर जिले से 2 होंगे। चलिए आगे देखते हैं, गौपालक योजना और लेदर नीति। उत्तर प्रदेश गौपालक योजना की शुरुआत कब की गई? तो की गई 2017 में। गौपालक योजना के तहत डेयरी फार्म खोलने के लिए अधिकतम कितना ऋण मिलता है? तो 9 लाख रुपए तक का ऋण मिलता है और कम से कम 10 से 20 दुधारू पशु होने चाहिए। यूपी फुटवियर, लेदर और नॉन लेदर विकास नीति 2025 का मुख्य लक्ष्य क्या है? तो वह 2029-30 तक उत्तर प्रदेश को $1 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनाना और ग्लोबल हब बनाना। इस नीति के तहत लेदर पार्क विकसित करने पर कितनी सब्सिडी मिलेगी? तो 25 से 100 एकड़ के लिए 45 करोड़ और 100 एकड़ से ऊपर के लिए 80 करोड़ की सब्सिडी दी जाएगी। मत्स्य संपदा एवं निषाद राजवोट योजना। तो यूपी मत्स्य संपदा योजना में प्रथम वर्ष में कुल लागत का कितना अनुदान दिया जाता है? तो कितना दिया जाता है? 40% अनुदान। राज्य सरकार का अगले 5 वर्षों में कितने मत्स्य बीज बैंक स्थापित करने का लक्ष्य है? तो वो है 500 मत्स्य बीज बैंक स्थापित करने का लक्ष्य। निषाद राज बोट सब्सिडी योजना के तहत बिना इंजन वाली नाव व जाल खरीदने पर कितनी सब्सिडी दी जाएगी? तो 40%। उत्तर प्रदेश और एशिया की सबसे बड़ी मछली मंडी कहाँ है? तो वह चंदौली में, और दूसरी सबसे बड़ी मंडी है मुरादाबाद में। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। यूपी का पहला फिश म्यूजियम कहाँ स्थापित किया गया है? तो तेलीबाग लखनऊ में किया गया है यूपी का पहला फिश म्यूजियम। मनरेगा और भरण पोषण। वर्तमान में उत्तर प्रदेश में मनरेगा में महिलाओं की भागीदारी कितनी है? तो है 42.31%। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। उत्तर प्रदेश में मनरेगा के तहत प्रतिवर्ष मजदूरी कितनी निर्धारित की गई है? तो 252 रुपये प्रतिदिन। उत्तर प्रदेश श्रमिक भरण पोषण योजना कब शुरू की गई थी? तो 21 मार्च 2020 को कोविड लॉकडाउन के दौरान इसका शुभारंभ किया गया। इस योजना के तहत दिहाड़ी मजदूरों को कितनी सहायता दी जाती है? तो सीधे बैंक खाते में 1000 की वित्तीय सहायता दी जाती है। तो 42% की महिलाओं की भागीदारी है मनरेगा में। स्वास्थ्य और बाल कल्याण योजनाएं। मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना कोविड प्रभावित बच्चों के लिए शुरू की गई थी। कब शुरू की गई? तो ये मई 2021 में। बाल सेवा योजना के तहत केयर टेकर को प्रतिमाह कितनी राशि दी जाती है? तो 4000 रुपये प्रतिमाह दिए जाते हैं और ये 0 से 18 वर्ष तक के बच्चों के लिए दिए जाएंगे, ठीक है, जब तक बच्चे 18 वर्ष तक के नहीं हो जाएंगे। तो जो कोविड में जिनके माता पिता ख़त्म हो गए थे, ठीक है, तो उनके लिए ये योजना शुरू की गई थी। मुख्यमंत्री सुपोषण योजना 2021-22 का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो राज्य में कुपोषण की समस्या को दूर करना और माता बच्चों को पोषण स्तर में सुधार लाना इसका मुख्य लक्ष्य है। मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना 2019 के तहत कितना स्वास्थ्य बीमा प्रदान किया जाता है? तो वो है 5 लाख का स्वास्थ्य बीमा। पीएम जन आरोग्य योजना जो कि 23 सितंबर 2018 को शुरू हुई थी, ठीक है। मातृभूमि योजना अपनी माटी से जुड़ाव। तो उत्तर प्रदेश मातृभूमि योजना मूल रूप से ग्राम सभाओं के लिए कब शुरू की गई? तो ये 15 सितंबर 2021 को शुरू की गई थी। इस योजना के शहरी क्षेत्रों में कब लागू किया गया? तो इस योजना को 2 जून 2023 को शहरी क्षेत्रों में लागू किया गया। इस योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो कोई भी व्यक्ति चाहे वह यूपी के बाहर का हो या विदेश में हो, अपने पैतृक गांव क्षेत्र में स्कूल, पार्क या लाइब्रेरी आदि बनवाने के सरकार के साथ सहभागी बन सकता है, ठीक है। तो जो है अगर वो 60% पैसा लगाता है तो उसे 40% की सब्सिडी सरकार द्वारा दी जाएगी अगर किसी भी चीज़ को बनाना चाहता है, और वो अपने पूर्वजों के नाम पर उसका नाम रख सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्विक रिवीजन देख लेते हैं एक तरह का।
कन्या सुमंगला योजना कब शुरू हुई? 2019 में। इसमें 25,000 रुपये की राशि दी जाती है और 6 किस्तों में। एम युवा अभियान 2024 में शुरू हुई। इसमें 5 लाख तक का मुफ्त ऋण दिया जाता है। सामूहिक विवाह योजना 2017 में आया। इसमें 1 लाख रुपए की कुल वित्तीय सहायता दी जाती है। बाल सेवा योजना 2021 में आई है। इसमें 4,000 रुपये प्रतिमाह दिए जाते हैं जो कोविड में अनाथ हुए हैं बच्चों के केयर टेकर को। निराश्रित महिला पेंशन योजना, इसमें 1,000 रुपये प्रतिमाह की धनराशि दी जाती है। गोपालक योजना कब आई? 2017 में। इसमें 9 लाख तक का ऋण दिया जाता है डेयरी खोलने के लिए। स्कूटी योजना रानी लक्ष्मी योजना जो है 2025 में शुरू हुई है। इसमें 45,000 स्कूटियों को दिया जाएगा स्नातक की द्वितीय वर्ष की छात्राओं को जो कि अपने स्कूल में टॉप 5 में आती हैं। मत्स्य संपदा निषाद राज योजना, इसमें 40% तक की सब्सिडी दी जाती है बोट खरीदने पर। तो वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना और कमेंट करना नहीं भूलना। कमेंट में अपनी राय ज़रूर दें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना यूपी मेंटर को, ताकि कोई भी क्लास मिस ना हो। ठीक है, धन्यवाद।